हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर गाइस। ठीक है, कैसे हो सब लोग? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये चीज़ पता होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम डिटेल में ये चीज़ समझेंगे कि इस चीज़ को समझने के पहले हमारे प्री रिक्वेस्ट क्या है। प्री रिक्वेस्ट के मतलब होता है कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तभी आपको ये लेक्चर भी समझ में आने वाला है। एज आई सेड कि ये सारी चीज़ें एक सीरीज़ में चलेंगी, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5। अगर आप सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में देखते जा रहे हो तो आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ में आता रहेगा। बट अगर आप बीच में रैंडमली उठा उठा के टॉपिक्स को देखोगे तो आपको समझ में दिक्कत होगी। ठीक है, विद दैट बिंग सेड लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है गाइज हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमने सीखा कि स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं, हम मार्केट में कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हैं, हम मार्केट में हाई लोस को कैसे मार्क करते हैं। अब हम सीखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर में जब ब्रेक होता है तो उसके बाद के मूवमेंट कैसे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। बस शांति से वीडियो देखो। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हाई और लोस को मार्क कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अगर मार्केट में हमें हाई मार्क करना है, ठीक है, मैंने अगर जिन जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे उन्हें बहुत क्लियरली ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और मैं 2 मिनट के अंदर इसको फटाक से रिवीजन भी इसका करा देता हूँ कि हाई और लो मार्केट में हम कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने ये सीखा कि भाई कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। दूसरी वीडियो में हमने ये सीखा कि कैंडल स्टिक को यूज़ करके हम हाई लो को मार्क कैसे करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे हम चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में किस तरीके से देख सकते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, स्ट्रक्चर जब बन रहा होगा, अप ट्रेंड कैसे डिफाइन करेंगे, डाउन ट्रेंड कैसे डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो दो तरीके से मार्केट चल सकता है। ठीक है, या तो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है सबको पता होगा। इसका मतलब हायर हाई, सॉरी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मार्केट में लोअर लो यहाँ पे सस्टेन होते जा रहे हैं, लोअर हाई यहाँ पे कंटिन्यू बनते जा रहे हैं। मतलब मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में, मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, अगर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट में अप ट्रेंड होगा, तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो क्या होगा? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, इतना तक हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पुराने लेक्चर्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई ये किस चिड़िया का नाम है भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में दो टाइप के जब ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। तो हम इसको पहले चार्ट पे देखते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है। पर ये अप ट्रेंड किस टाइम फ्रेम का है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बस बता रहा हूँ अब उतना देखो। ये मार्केट भले ही हो सकता है लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में हो, बट अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है? मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब चार्ट ने क्या किया? यहाँ पे लोअर लो बनाया, सॉरी, हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, 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 हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। मतलब आप देखो कि अगर आप हाई लो मार्क कर लेते हो मार्केट में, मैंने सिखाया है हाई लो मार्क करना। अगर आप मार्केट में हाई लो मार्क करते हो तो चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है आप देखो। चार्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। इसका मतलब क्या है? मार्केट हायर हाई को सस्टेन करता हुआ ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इतना में समझ में आ गया। अब हमें सीखना है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा होगा, लेट से यहाँ पे ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बना। ठीक है, और मार्केट क्या करता है? इस हायर हाई को ब्रेक कर देता है। मतलब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है। मतलब एक हायर जो भी यहाँ पे हायर लो बन रहा होता है, मार्केट क्या करता है, सॉरी, ये हायर हाई होता है, ये हायर लो होता है। ठीक है, मार्केट जब भी हायर लो को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, या तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं है, हो गया ही है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम ये, अब आप इसको ये समझने लग जाओ कि चलो अब ट्रेंड था, अब तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब तो इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो चलो सेलिंग करो क्योंकि अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड नहीं होता है। बस अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्सेप्ट को समझो कि जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ पे जो अगर हायर हायर लो है, ठीक है, जब भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे एक क्लोजिंग दे दी, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं BOS शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे?
BOS बोलेंगे। सेम डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई लोअर हाई लगाता जा रहा था, लोअर हाई लगाता जा रहा था, एक ऐसा मूव आया कि रीसेंट लोअर हाई जो सबसे लेटेस्ट वाला लोअर हाई होगा उसको मार्केट क्रॉस कर देता है और यहाँ पे कैंडल एक क्लोज कर देती है। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़ है। मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लगा रहा था और जाके ये कैंडल को यहाँ पे एक क्लोज कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और सिमिलरली जो भी रिसेंट का सबसे लेटेस्ट वाला जो भी यहाँ पे लो होगा उसको मार्केट जब क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये अभी कौन कौन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, ये होंगे हमारे डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, इतनी सी बात, सिंपल सी चीज़ है। ये डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये अप ट्रेंड था तो ये अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट में जो सबसे रीसेंट सबसे लेटेस्ट वाला जो हाई बना होता है डाउन ट्रेंड में, जब वो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है अप साइड की तरफ पे। और जब हमारा कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा होता है, जो सबसे रीसेंट लो बना होता है, जब वो उसके नीचे ब्रेक हो जाता है, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का हो जाता है। ठीक है, अब इसको चार्ट पे कैसे समझना है, चलो ये चीज़ हमने थ्योरी समझ ली, थ्योरी सबको समझ में आ गई, एज इट इज़ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि इस इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा थियोरेटिकली। अभी हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, हमें एग्जैक्टली किन किन पॉइंट पे इन चीज़ों को समझना है और कैसे मार्केट में हमें ये होता हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गई थ्योरी सभी को, चलो चलते हैं अब चार्ट पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड मिल रहा है, मतलब ये हमारा लोअर हाई सॉरी हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये एक हायर लो, हायर हाई, 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 हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब जिन लोगों को लो और हाई मार्क करना नहीं आता वो एक बार वीडियो देखेंगे। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको रफली एग्जांपल बताया। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर मार्किंग आप खुद से करो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जैसे हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं, हमने हायर हाई और हायर लो को कैसे मार्क करना सीखा है। मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो मूव डाउन मूव अप, मतलब एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा हाई बन गया, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारा एक लो बन गया। ठीक है, मूव डाउन मूव अप, मूव डाउन हुआ एक रेड ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल का हाई बन गया। ठीक है, फिर प्राइस ने ब्रेक किया, फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल हाई मार्क किया, ब्रेक किया, लो बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे रखूँगा क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हायर हाई और हायर लो। जिसको ना समझ में आ रहा हो, अगर आपको कोई किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो आप पुराने लेक्चर्स को जाके हायर हाई और हायर लो को समझना सीखना। ठीक है, ये हमारा लो बन गया, फिर हमारा ये हाई बना। ठीक है, फिर हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये हमारा हाई बन गया। ठीक है, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक लो बन गया, फिर प्राइस ने इसको हाई ब्रेक किया। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हाई लो आपको समझाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको समझाने बैठा हूँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप आंखों से अपनी देखते जाओ, ये एक लो बना, ये एक लो बना, ये एक लो बना, ये एक लो बना, फिर ये एक लो बना, फिर ये एक लो बना। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे क्या किया है मार्केट ने, अभी जब गोल्ड का प्राइस लाइव चल रहा है तो गोल्ड ने क्या किया, आप देखो ये जो रीसेंट का सबसे सबसे रीसेंट का लो था। ठीक है, सबसे रीसेंट का लो था, दिखा आपको, ये सबका सबसे रीसेंट का लो। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। मैंने अभी ऊपर क्या समझा कि अप ट्रेंड अगर मार्केट में चल रहा है तो जो सबसे रीसेंट का लो होगा जब वो ब्रेक होगा तो ये अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यही चीज़ हमें चार्ट पे होती दिख रही कि नहीं दिख रही है, जो सबसे रीसेंट लो है, सबसे रीसेंट लो मतलब जो सबसे पास वाला लो होगा अप ट्रेंड में, सबसे लेटेस्ट वाला लो होगा, इससे आगे कोई लो नहीं होगा। तो वो लो जैसे ही मार्केट में ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया प्रॉपर इसके नीचे। ठीक है, आप देखोगे ये इस लो के नीचे प्रॉपरली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है, ओपन हाई लो क्लोज मैंने सबको बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप अभी इसमें डाउट नहीं होगा। इस लो के नीचे मार्केट ने कैंडल ने क्लोज किया है, मतलब ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा हो गया है BOS। समझ में आया, अब ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया। मार्केट ने यहाँ पे जैसे लो को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हो गई, तो ये हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं।
ये हमारा अप ट्रेंड का हो गया। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में भी कोई दिखेगा हमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, एग्जांपल सामने दिख रहा है। ये हमारा एक हायर हाई, ठीक है, सॉरी लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। सबसे रीसेंट वाला लोअर हाई कहाँ पे है, आप देखो सबसे रीसेंट वाला लोअर हाई कहाँ पे है। अगेन रिपीटिंग, मैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाना है। यहाँ पे आपको सबसे रीसेंट का स्विंग कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्विंग दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको प्रॉपरली हाई लो को मार्क करना है, उसके बाद ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली स्विंग्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे हाई 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 लो लगा के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, नहीं। प्रॉपर जो मैंने मेथड बताया हाई लो को मार्क करने का, उसके बाद जैसे हाई लो ब्रेक होता है तब हम समझेंगे यहाँ पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी हमें एक हाई दिख रहा है जैसे, ठीक है, लोअर हाई दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया। अब प्राइस ने क्या किया, मैंने अभी ऊपर क्या बताया डाउन ट्रेंड में, कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो जो भी रिसेंट का हाई होगा लोअर हाई, ठीक है, जब प्राइस उसके ऊपर ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो अब कन्वर्ट हो चुका है अप साइड के मूव पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे से बायर्स आना, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बायर अपनी क्वांटिटी यहाँ पे पुश करना स्टार्ट कर चुके हैं, और प्राइस यहाँ से पोटेंशियली ऊपर जा सकती है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन खत्म हो रहा है। यहाँ पे जो भी स्विंग था उसको मार्केट सेलर सस्टेन नहीं कर पाए हैं और बायर ने यहाँ पे पुश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, लोअर लोअर हाई, लोअर हाई, एक लोअर हाई, ठीक है। तो चार्ट हमारा किस तरीके से बन रहा था, अगर आप यही चीज़ को समझोगे चार्ट हमारा यहाँ पे किस तरीके से बनेगा। अगर हम पाथ यहाँ पे लगा के मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्विंग हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे ऐसे प्राइस हो गई, ठीक है। तो अब सबसे रिसेंट वाला स्विंग कौन सा है, इसको इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है क्लियरली। अब इसमें सबसे रीसेंट वाला हाई कौन सा है, लोअर हाई, ये वाला। मतलब इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज कर देगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हमने इस हाई को मार्क किया, क्या कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है, अगर हम देखेंगे यस कैंडल ने क्लोज किया है, मतलब हमारा ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है प्राइस पे। क्या हुआ है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कैंडल ने क्लोज किया। अगर ये कैंडल क्लोज नहीं करती, मान लो ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब तक कैंडल की बॉडी उस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नहीं नहीं, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हुआ, बट अगर ये कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज करती, मान लो यहाँ पे क्लोज करती 4913 पे, तो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, नहीं नहीं होगा। जब ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज करेगी तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है, नहीं होगी तो नहीं होगा, अगली कैंडल का वेट करेंगे, अगर अगली कैंडल जाती तब इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलना। अब प्राइस ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर कैंडल क्लोज करी, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे दोबारा मार्केट में लो को क्रॉस किया भी नहीं और प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड पे है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। प्राइस जैसे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कर रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ऊपर गई, कंटिन्यू रिट्रेसमेंट किया, दोबारा इस लो को क्रॉस नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर है, ठीक है। अब ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं कि आप जाके इसको अपने चार्ट पे लगा लो और जाके उस पर ट्रेड करने लग जाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विंग हाई को जैसे ब्रेक कैंडल क्लोज करेगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड पे हो जाएगा। जब भी हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, लो को ब्रेक करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा डाउन ट्रेंड के साइड पे हो जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको जाके, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जाके जब ऐसा होने लग जाए तो वहाँ पे ट्रेड ले लो और स्टॉप लॉस लो पे लगा के बाय कर लिया, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, हमें सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को देखो। जो भी लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी करते रहते हो, मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती एक फिक्स स्ट्रैटेजी कि भाई हमको बता दो 9:15 पे हम यहाँ पे बाय कर ले, वहाँ पे हम 10:30 पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएं, बस हमको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो। तो बेटा ऐसी स्ट्रैटेजी कोई होती नहीं है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में प्रॉपरली आपको कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ता है, उनको चार्ट में अप्लाई करना पड़ता है, और जब चीज़ें चार्ट पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तब आपको दिखेगा कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है,
ठीक है, जो बंदे स्ट्रैटेजी देख देख के मेरी वीडियो देखते हो, आज ही वीडियो देखना छोड़ दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्ट्रैटेजी मैं कोई बता नहीं सकता कि भाई आप यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लगा लो और जाके ट्रेड करने लग जाओ। ठीक है, जो यहाँ पे मेहनत करेगा, प्रॉपरली चार्ट स्ट्रक्चर को समझेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखेगा, चीज़ों में मेहनत करेगा, एक्सपीरियंस देगा, उसी का यहाँ पे खेल सेट होने वाला है। ठीक है भाई, तो इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ काम कैसे करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है, प्राइस की प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड को छोड़ के अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। और आप देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, दोबारा ये लो को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, इट इज़ कंटिन्यूसली एन अप ट्रेंड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स आपको खुद जाके यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद भी जाके यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड हमने बनाया हुआ भी है। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं यहाँ पे, और ये देखो। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लिया गया है। ठीक है, अगर आप समझो तो चार्ट क्या है, चार्ट में हमारा कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लग रहे थे। ठीक है, हमने इस स्विंग पे ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है एक स्विंग होगा हाइयर टाइम फ्रेम का, उसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने क्या किया, लोअर यहाँ पे लोस को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस हाई का जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस हाई को हमने मार्क करके रखा, जैसे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड उठाया, एक स्टॉप लॉस लगाया, और आप देखो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। ठीक है, फिलहाल हमें इसको समझना नहीं है, हमें समझना है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, शांति से पेशेंस रखना, ट्रेड करना भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना। ठीक है, लोअर हाई बन गए। अब हमारा सबसे रीसेंट का लोअर हाई कौन सा है, हमारा सबसे रीसेंट का लोअर हाई कौन सा है गाइस, चलो मार्क करते हैं। ये हमारा सबसे रीसेंट का लोअर हाई, हमने इसको मार्क किया। ठीक है, क्या इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्या इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है एवरीवन, क्या इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यस हुआ है। इस कैंडल ने इस प्राइस लेवल के ऊपर क्लोज किया, तो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ही जो स्विंग होगा उसके ऊपर एक भी कैंडल अगर बॉडी क्लोज देती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, हमें बस क्या चाहिए, एक बॉडी क्लोज चाहिए। क्या इस हाई के ऊपर एक बॉडी क्लोज हमें मिल गई, मतलब क्या ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब मार्केट में पोटेंशियल क्या हो गया, अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे अब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब यहाँ पे हो गया इसका यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कंटिन्यू जो सेलिंग चल रही थी, आप देखो कितनी बड़ी सेलिंग चल रही थी यहाँ पे, देखो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी सेलिंग चल रही थी, ये कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट फॉल करता जा रहा था, रिट्रेसमेंट कर करके गिरता जा रहा था। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, प्राइस देखो ऊपर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आया क्या है। प्राइस ने जो भी यहाँ पे लोअर हाई था, ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है तो हम लोअर हाई को देखेंगे, लोअर हाई को जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, पोटेंशियली यहाँ से एक अपसाइड का मूव दे रहा है, और क्या वो हमें आता हुआ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS हुआ, यहाँ पे हमारा कैंडल ने क्लोज किया और प्राइस आप देखो ऊपर। ठीक है, सो दैट्स हाउ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क्स। इसकी एक कंडीशन होती है कि जो हाई होता है उसके ऊपर कैंडल की हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। कितनी कैंडल, सिर्फ एक कैंडल भी अगर क्लोज करेगी, दैट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और हाँ, इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, रेड कैंडल भी अगर यहाँ पे क्लोज होगी, वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, सो गाइज आज का टॉपिक यही था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज आपको इसको अच्छे से समझना है, इसको अपने चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करनी है, अपने लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो को मार्क करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, और फिर उसके बाद के मूवमेंट्स देखने हैं कि क्या मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो यहाँ पे कैसा मूव आया है। आपको बस जाके यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है, और ये रहा आपका आज का पूरा कंसेप्ट कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको हमने चार्ट पे भी समझा, इसको हमने थ्योरी में भी समझा। ठीक है, और ये हमारी इमेज कहाँ चली गई, हमारी इमेज ही साफ़ हो चुकी है। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब तो आपको डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है,
तो ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस। अब इसको क्या करना है, आपको अपने चार्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको अपने चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है, आपको डाउन ट्रेंड मार्क करना है, आपको अप ट्रेंड मार्क करना है, और फिर जाके देखना है कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में काम करता है, ठीक है। चार्ट्स को जाके आइडेंटिफाई करना है और ढूंढना है कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में काम करता है। हायर लो को कैसे मार्क कर रहे हैं नहीं पता है तो जाके पुराने लेक्चर्स देखो, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर काफ़ी एनर्जेटिक रखते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने बहुत ही अच्छे से समझा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हाई लोस को कैसे मार्क करना है, वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर के लो, अब ऊपर के हायर लो को ब्रेक करेगा, कैंडल वहाँ पे क्लोज करेगी। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल ने अगर एक भी कैंडल वहाँ पे क्लोज दे देती है, अगर क्लोज नहीं देगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। अगर कैंडल ने क्लोज दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। तो जब भी कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज दे देगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैंडल क्लोज नहीं देगी तो नहीं होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हाई को सबसे लेटेस्ट वाला हाई देखेंगे, हाई जैसे ब्रेक होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। होगा कब होगा, जब कैंडल क्लोज करेगी हाई के ऊपर, नहीं करेगी तो नहीं होगा, ठीक है। आज का टॉपिक यही था गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिस करो जाके।